बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नगाहनी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ सतरंगी सवैयाँ, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होंगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने दो तरह की सवैयाँ ले ली हैं। एक जो रेगुलर आम सवैयाँ होती हैं और थोड़ी सी मैंने ले ली हैं सतरंगी सवैयाँ। मैं आपको सतरंगी सवैयाँ बनाने की रेसिपी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। डिटेल में आपको बताऊंगी, बिल्कुल भी कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये सेवइयाँ तैयार होंगी और इंशाल्लाह ईद पे जब आप ये बनाएंगे तो सब आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरह बनाई है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाल के मेल्ट कर लिया है। इसमें अब मैं ये सेवइयाँ डाल के करूँगी फ्राई। बहुत हल्का सा इनको हमने फ्राई करना है ताकि बड़ा अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ जाए। ईद पे तो तकरीबन हर घर में ही सेवइयाँ तैयार होती हैं। इस दफ़ा आप जब मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा सा इनको फ्राई करना है आपने कि इक्वल सा ये फ्राई हो जाए। साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पे देखें जी सवैयाँ हमारी अच्छी तरह हो गई हैं फ्राई। इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे मैं 1 कप इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हल्का सा ये पानी में थोड़ी सी गल जाए। पानी ड्राई होने तक हम इसका मिल्क तैयार कर लेते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं किस तरह तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। इसमें मैं 1 कप यूज़ कर रही हूँ मिल्क पाउडर, जो कि मैंने नीडो लिया है। आपने मिल्क पाउडर एवरीडे यूज़ नहीं करना, सिर्फ नीडो ही यूज़ करना है, क्योंकि नीडो जब पानी में मिक्स होता है तो ये रियल मिल्क बन जाता है। ये देखें यह मैंने मिक्स किया है तो बिल्कुल ये मिल्क तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नीडो के साथ। आप जो भी चीज़ बनाएंगे बहुत ही मज़े की तैयार होगी। सवैयों का पानी जो हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने जो मिल्क तैयार किया है ये मैं ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये नीचे रह गया है, इसमें दोबारा से पानी ऐड करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह चम्मच चला लेंगे। यहाँ पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ 1 कप से थोड़ी सी कम, पूरा कप मैं ऐड नहीं कर रही। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आप खाना पसंद करते हैं उतनी आप ऐड कर लें। अच्छी तरह शुगर को मिक्स कर लेंगे। मिल्क में अच्छी तरह उबाल आ चुका है, अच्छी तरह मिल्क बॉयल हो चुका है। ये देखिए और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखना है कवर करके। तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तब तक हमारी सवैयाँ जो हैं वो गल चुकी होंगी और फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि ये कैसे तैयार हो रही हैं। 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको अब हम कवर हटा के चेक करेंगे। देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर निकल आया है इसका। कितनी ज़बरदस्त ही हमारी सवैयाँ गल चुकी हैं। सतरंगी सवैयाँ बनाने का ये बहुत ही इजी सा जो है रेसिपी है। ईद पे जब बहुत सारे खाने बनाने होते हैं तो डिफ़िकल्ट चीज़ें जब आप बनाएंगे तो आपका ज़्यादा वक्त जो है वो किचन में ही गुजर जाएगा। इजी सी रेसिपी बनाएं, ईद एंजॉय करें, गेस्ट को भी ईद एंजॉय कराएं, अच्छे अच्छे खाने खाएं। अच्छे खाने आसान रेसिपीज़ के साथ भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने लेंथी रेसिपीज़ बनानी है और अच्छे खाने खाने हैं। आप मेरी रेसिपी से जब ये ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको टेस्ट में बहुत ही लाजवाब लगेंगी ये।
देखिए इतनी टेंडेंसी मैंने इसकी रखी है क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो भी थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये डिश आउट होके कैसी लग रही हैं। ये देखें जी, खूबसूरत से प्लेटर में मैंने सेवइयों को निकाल लिया है और ये मेरे पास रोस्टेड बादाम है जिनको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। इसे मैं इसको कर लूँगी डेकोरेट। रमज़ान के बाद जो ईद होती है इसको मीठी ईद भी कहा जाता है और इतना आसान सा और यमी सा अगर मीठा बन जाए तो क्या ही बात है। ईद का और खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की रेसिपी बहुत ही आसान सी थी, यकीन जाने टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होगी। मैंने भी अभी टेस्ट नहीं किया रोज़े की वजह से, अफ्तार के बाद मैं ट्राई करूँगी। आप भी बनाइएगा, ईद पे ट्राई कीजिएगा, गेस्ट को ट्राई कराइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सेवइयाँ जो मैंने सतरंगी सेवइयाँ बनाई हैं ये कैसी लगी हैं। आज की रेसिपी यहीं तक थी, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई अच्छी सी और आसान सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।